राधे राधे दोस्तों, आज हम हरि कृपा से पुरुषोत्तम महात्म्य के 16वां, 17वां और 18वां अध्याय सुनेंगे। 16वां अध्याय सुदेव प्रति उद्बोधन। वाल्मीकि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देकर दोनों स्त्री पुरुषों को देखते देखते विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव ने पुत्र के पैदा होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और वह पुत्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव, लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सब गुण वृथा हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करना, अवश्य होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। और सुदेव देवल मुनि के वचनों का स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुख चूम कर अपने पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों के रक्षक निर्वाण पद को देने वाले भगवान विष्णु का भजन करो। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतगुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमल को धारण कर अपने पुत्र से उत्पन्न दुख को तत्काल त्याग दिया। 17वां अध्याय सुदेव विलाप। एक दिन उनका पुत्र शुकदेव अपने मित्रों सहित बाबड़ी नदी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर ना आते देख उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे और उन बालकों ने गौतमी को जाकर सब वृतांत सुनाया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी को सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से आ गया और पुत्र का मरण सुन कर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दोनों स्त्री पुरुष उठकर बाबड़ी पर गए और वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोदी में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार हाहाकार करने लगा। गोदी में पड़े हुए मित्र पुत्र को देखकर और विलाप करते हुए कहने लगा, हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी को और मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, तुम्हारा उपाध्याय पढ़ने के लिए बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा, ना ही घर जाऊंगा। अब मेरा वन में भी क्या काम है? ऐसा कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। 18वां अध्याय सुदेव के पुत्र को पुनः जीवन। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर 10 दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहां बिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई, परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम ना हुआ। ना उसने पानी पिया, ना भोजन किया। पुनः पुनः इस प्रकार पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय
पुरुषोत्तम मास था, सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोतम, तेरे को सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र दिया। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगे, भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है? धन्यवाद। अब हम कल सुनेंगे अगले अध्याय।